नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम के बैच का। जैसा कि आप सबको पता है कि साल 2024 में व्यापम के द्वारा सीजी व्यापम के होने वाले एग्ज़ाम के लिए कैलेंडर जारी किया गया था और इसी बैच में आपको तैयारी करना है सीजी व्यापम के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो अभी आपका आने वाला आबकारी विभाग का पोस्ट हो, आरक्षक भर्ती हो सीजी पुलिस में आपका, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, महिला पर्यवेक्षक हो, आरआई आपका आमीन पटवारी, जो भी एग्ज़ाम व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल आपको इसी बैच के माध्यम से जुड़ के तैयारी करना है। पिछले साल 2024 में व्यापम के द्वारा आपका कैलेंडर जारी किया गया था और उस कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो आपके सारे एग्ज़ाम को दर्शाया गया है कि आबकारी आरक्षक का पेपर कब होना है, आमीन पटवारी का पेपर कब होना है। तो जितने भी आपके व्यापम के पेपर होने वाले हैं उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपके सिलेबस पर चर्चा कर लेता हूं। सिलेबस की यदि मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, सीजी व्यापम का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो व्यापम के एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं तो उसमें आपको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। आखिर क्यों ये 5 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं? आपको ये 5 पांडव के साथ जाना है एग्ज़ाम में और यकीन मानिए ये 5 पांडव यदि आपके साथ है तो आपको सीजी व्यापम का एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आखिर ये 5 पांडव कौन कौन हैं, ठीक है, जिसको आपको एग्ज़ाम में लेकर जाना है? क्या वो आपके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव है, या कुछ और चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ आपके व्यापम के दृष्टिकोण से? तो ये 5 पांडव कौन कौन है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में, और व्यापम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपका पहला पांडव कौन है, यदि मैं बात करूं तो पहला पांडव है आपका इंडियन जीएस। पहला पांडव कौन है आपका? इंडियन जीएस। इंडियन जीएस के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है इतिहास, संविधान, आपके भूगोल, इसके अलावा आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है भारत का, उसके अलावा आपका इकोनॉमी। इसके अलावा यदि मैं और बात करूं तो आपके इंडियन जीएस के अंतर्गत आपके जितने भी पोर्शन आते हैं वो सारे आपके उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आप साइंस वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका इंडियन जीएस हो गया। इंडियन जीएस के बाद अगला मैं बात करूं दूसरा पांडव कौन है आपका, तो आप व्यापम का एग्ज़ाम यदि छत्तीसगढ़ लेवल पे दे रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सीजीजीएस। दूसरा पांडव कौन सा है आपका? सीजीजीएस। तीसरे पांडव की ओर यदि मैं आऊं तो तीसरा पांडव आपका हो जाएगा कौन? तीसरा पांडव आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका गणित और आपका रीजनिंग, ठीक है। तो गणित और रीजनिंग ये आपका तीसरा पांडव है। चौथा पांडव कौन रहेगा? तो आपके भाषा का सब्जेक्ट। भाषा में आपके अलग अलग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कभी आपका हिंदी पूछा जाता है, कभी आपका छत्तीसगढ़ी भाषा पूछा जाता है, तो वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। और पांचवा पांडव आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कहने का मतलब जैसे कि आप व्यापम के अंतर्गत यदि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, व्यापम के अंतर्गत यदि आप हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका कंप्यूटर आता था 25 नंबर का। अभी आप आबकारी आरक्षक की पेपर का तैयारी करोगे तो ये जो 5वां सब्जेक्ट है आपका जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, इसमें आबकारी विभाग से रिलेटेड कुछ कुछ धाराएं रहेगा। इसके अलावा आप पर्टिकुलर यदि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं तो उसमें महिलाओं से जुड़ी हुई जो स्पेशल धारा है, इसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड स्पेशल आपकी योजनाएं हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो व्यापम का जो ये 5वां पांडव है ये आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहता है। तो इन 5 पांडवों के सहारे आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में बैठे बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जिसमें पहला पांडव मैंने क्या बताया है आपको? इंडियन जीएस। दूसरा पांडव जो है आपका वो है गणित और
रीजनिंग। तीसरा पांडव है आपका दूसरा पांडव है आपका CGGS। तीसरा है आपका गणित या रीजनिंग। चौथा है आपका भाषा। भाषा में वही आपका हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा, जो भी आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। मैक्सिमम आपके व्यापम के पेपर में तो हिंदी रहता ही है, सब में कॉमन। इसके अलावा किसी किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ी भाषा से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा जो पांचवा पांडव है, ये पांचवा पांडव आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में आपका पांचवा पांडव कौन रहेगा? कंप्यूटर। आबकारी आरक्षक का पेपर दिलाओगे तो उससे रिलेटेड जो धारा है वो हो गया आपका। तो ये जो पांचवा आपका पांडव है, ये आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन सही नहीं है, और फिर बिल्कुल आप तैयारी में भिड़ जाइए। कई बच्चों का इंडियन GS, छत्तीसगढ़ GS भाषा में अच्छा पकड़ रहता है, लेकिन गणित और रीजनिंग नहीं बन पाता। इस भाषा के अंतर्गत ही आप इंग्लिश को भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। भाषा कहने का मतलब आपका हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश सारा कैलकुलेट हो जाता है। वरना कई बच्चे बोलेंगे कि सर व्यापम में तो इंग्लिश भी आता है, आप इंग्लिश के बारे में नहीं बताए हो करके। तो बिल्कुल ऐसे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, भाषा लिखते ही वो सारा सब्जेक्ट कवर हो गया है आपका, चाहे वो हिंदी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे आपका अंग्रेजी हो। तो बिल्कुल इन पांच पांडवों को लेकर आपको जाना होगा व्यापम के एग्ज़ाम में। इंडियन GS की यदि मैं बात करूं तो इंडियन GS में आपका अविनाश सर और मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा इंडियन GS। छत्तीसगढ़ GS आपको साहू सर जी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। गणित और रीजनिंग आपको अजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। भाषा के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपके भाषा में हमारे स्पेशलिस्ट नवीन सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। नवीन सर और नेहा मैम के द्वारा भाषा के जितने भी पोर्शन है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा, ये आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस पांच पांडव को लेकर जा सकते हैं व्यापम के एग्ज़ाम में, और ये पांचों पांडव के साथ आपको एक साथ चलना है। इंडियन GS में ही GS में यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस आपके राकेश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम पांचों पांडव की बात करें तो इस पांचों पांडव के सहारे आप बिल्कुल व्यापम का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। पहला आपका इंडियन GS, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ GS, तीसरा आपका गणित और रीजनिंग, चौथा रहेगा आपका भाषा, और पांचवा रहेगा आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। इन पांच चीज़ों को लेकर आपको जाना है एग्ज़ाम में। अब बच्चों का ये प्रश्न आएगा कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं? तो वो मैं नहीं, आप लोग बताओगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। और अगला पेज हमारा जो रहेगा वो आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा। क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है? कौन है, पहचान पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि आज मैं ये खुलासा नहीं करूंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, बस आपको चीज़ों को देखकर समझना है, ठीक है। आज एक बार जाके सर्च करिएगा कि ये व्यक्ति कौन है, और बिल्कुल वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं जिसमें हम इस व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? और बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग तथ्यों के माध्यम से हम पढ़ेंगे व्यापम की इस बैच में। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बताना है कमेंट करके कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपके अखंड भारत का। अखंड भारत में क्या केवल भारत शामिल है, या अखंड भारत के अंतर्गत आपके और कुछ देश शामिल है? अभी मैं फ़िलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि अखंड भारत की इस प्रक्रिया में, जो कि अब अलग हो चुका है आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पहले आपके अखंड भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो इस अखंड भारत के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। इसके अलावा जब आपका स्टार्टिंग हुआ था तो मानव का उद्भव कैसे हुआ था, किस क्रम पे हुआ था, कौन से काल के बारे में हमें पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। अब पीछे आपको दिख ही रहा है, बैकग्राउंड में दिख रहा है कि नहीं? इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, आपके पीछे दिख रहा है कुछ आक्रमणकारियों के बारे में। ये भी आपका एक क्लू दे जाएगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं।
कितने भागों में इसको बांटा गया होगा, क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार। आज तो मैंने आपको पांचों पांडवों से मिला दिया है और बिल्कुल रोज़ हमारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। ठीक है, कुछ दिन तक अभी फ़िलहाल यूट्यूब पर चलेगा, पर इसके बाद 2 से 4 क्लास यूट्यूब में जाने के बाद ये फिर जो आपके पैड वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से नहीं जुड़ पाए थे, बिल्कुल जुड़ जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से हमारी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल व्यापम के इस बैच में इस 5 पांडव को लेकर हम चलेंगे, जिसमें पहला पांडव है आपका इंडियन जीएस, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ जीएस, तीसरा है आपका गणित रीजनिंग, चौथा है आपका भाषा और पांचवा रहेगा आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। ठीक है, नहीं बिल्कुल मिलेंगे वीरेंद्र जी जल्द ही। ठीक है, तो बिल्कुल इन 5 पांडवों के बारे में लगातार चर्चा करेंगे हम। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार आने वाले कुछ दिनों में, और कल से बिल्कुल हम सिलेबस पर और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिलहाल आप लोग जितने लोग वीडियो देखेंगे बिल्कुल आप सब कमेंट करके बताएंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, और मुलाकात होगा आप सबसे। अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करिएगा। फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।